कुछ दिन पहले रोमानियन एक चार्टर प्लेन जो है वो एयर फ्रांस की अथॉरिटीज़ ने उसको वापस भेज दिया। मुंबई में वो लैंड हुआ और काफ़ी लोग जो इलीगल उसमें ट्रैवल कर रहे थे पूरे देश भर से वो पाए गए थे, जिसमें काफ़ी लोग पंजाब के भी थे। हमारे साथ हैं आईजी हेडक्वार्टर सुखचैन गिल। गिल साहब, आपने देखा होगा किस तरह फ्रेंच अथॉरिटीज़ ने एक प्लेन जो है वापस भेजा, मुंबई में वो लैंड हुआ, हरियाणा के भी लोग थे, पंजाब के भी लोग थे। इस पूरे जो भी लोग यहाँ के थे उसके लिए पंजाब पुलिस क्या कर रही है? कोई रेड्स कर रही है या कुछ इनपुट है अभी? नहीं, अभी हमारे पास इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये सब अनऑफिशियल सोर्सेज है। लेकिन इतना है अभी तक जो अनऑफिशियल सोर्सेज है कि उसमें काफ़ी लोग पंजाब के हैं। और अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी उसको वेरीफाई किया जाएगा। हमारे स्पेशलाइज्ड जैसे एनआरआई विंग है हमारा, और भी इसके साथ डील करने वाले विंग्स हैं। तो अगर कोई इलीगैलिटी उसमें पाई जाएगी तो जो एज पर लॉ एज पर प्रोसीजर कार्रवाई बनती होगी वो की जाएगी पुलिस की तरफ से। सर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर पंजाब सरकार काफ़ी सख्त रही है, जो ट्रैवल एजेंट्स लोग को ड्यूप करते हैं। तो अगर इस केस में भी ऐसे ट्रैवल एजेंट्स पाए गए तो उन पे एक्शन होगा या रेड्स होंगी? देखिए, जितने भी हमारे बड़े सिटीज़ हैं उसमें जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वो इमिग्रेशन एक्ट में मैंडेटरी है उनको रजिस्टर करवाना, और डिप्टी कमिश्नर साहबान जो जिले के डीसीज हैं उनके पास अथॉरिटी होती है उनको रजिस्टर करवाने की। तो इस केस में भी जैसे मैं कह रहा हूँ अभी हमारे पास ऑफिशियल सोर्सेज से नहीं आई है, लेकिन अगर ऐसा पाया जाता है कि इसमें कोई लोग जिनको अगर किसी को ड्यूप किया हो किसी इलीगल ट्रैवल एजेंट ने और वो रिकॉर्ड पे आ जाए तो उसके अगेंस्ट जो एज पर लॉ कार्रवाई बनती है इलीगल ट्रैवल एजेंट के अगेंस्ट, वो कार्रवाई पंजाब पुलिस की तरफ से की जाएगी। कुछ लोग टर्बन भी उसमें देखे गए थे तस्वीरों में। तो मुंबई जो इमिग्रेशन है उनके पास डेफिनेटली रिकॉर्ड होगा, तो उनको संपर्क किया जाएगा सर? जी, उसमें हम लोग टच में हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही इसका जो रिकॉर्ड है वो हमारे पास उपलब्ध होगा। तो जैसे ही रिकॉर्ड आएगा फिर नेक्स्ट जो वेरिफिकेशंस हैं वो स्टार्ट की जाएंगी इसमें। दूसरी तरफ सर, आज आपने एक डिस्क्लोजर किया जो ड्रग्स को लेकर पंजाब में पूरे साल में। सो हेरोइन की कितनी सीजर हुई है इस पूरे साल में? 2023 में आज तक की जो जितना रिकॉर्ड हमारे पास है आज तक की सबसे बड़ी सीजर हुई है। 1161 केजी की हेरोइन की सीजर हुई है, और इसमें हमारे 8 से 9 केसेस ऐसे हैं जिसमें बहुत बड़ी क्वांटिटी में पर केस अगर हम बात करें तो 20 केजी एंड अबव के हमारे 8 से ज़्यादा केसेस हैं। तो पंजाब पुलिस में 2023 में हेरोइन की आज तक की मैं कहूँगा सबसे बड़ी रिकवरी है। इसमें ड्रग मनी भी काफ़ी है शायद, करीब 13 करोड़ 67 लाख से ऊपर का हमारा ड्रग मनी है। बहुत सारे बाकी ड्रग्स में भी हैं इसमें, जैसे कि ओपीएम की करीब 796 केजी की रिकवरी है। इसके अलावा मेडिकल ड्रग्स की बात करें तो 83 लाख से ज़्यादा यूनिट्स की मेडिकल ड्रग्स की रिकवरी है। और बहुत सारे केसेस में हमने प्रॉपर्टी फोरफीट की है। 294 ऐसे केसेस हैं जिसमें हमने बड़े स्मगलर्स की प्रॉपर्टी फोरफीचर किया है, और टोटल जो प्रॉपर्टी आज तक फोरफीट हुई है 2023 में वो 127 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी जो है फोरफीट की गई है। आगे भी कोई रिकमेंडेशन है और लोगों की प्रॉपर्टी फोरफीट करने की? हमारे 90 केसेस ऐसे हैं जो पाइपलाइन में है, जो कंपिटेंट अथॉरिटी के पास पेंडिंग है, और करीब 27 करोड़ की प्रॉपर्टी उसमें है जो फोरफीचर के प्रपोजल चल रहे हैं। इसके अलावा जितने केसेस हमारे कमर्शियल क्वांटिटी के जितने भी केसेस हो रहे हैं, हर केस में डायरेक्शन है कि हर केस में प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करके उसको फोरफीट करने का प्रोसेस चलाया जाए। तो वो हमारा लगातार ये चीज़ आगे जारी रहेगी। सर, इसमें बेसिक आइडिया क्या है जो प्रॉपर्टी फोरफीचर का? इकोनॉमिकली उनको डिमोरलाइज करना? 2 आइडियाज हैं। एक तो है कि जो प्रॉपर्टी किसी ने बनाई है, अगर वो ड्रग मनी से प्रॉपर्टी बनाई है तो जो एजेंसीज के पास राइट है कि भी उसकी प्रॉपर्टी को फोरफीट किया जाए। दूसरा, इसका बहुत बड़ा डेटरेंस इफेक्ट है कि जो प्रॉपर्टी बना रहा है ड्रग मनी से उसको ये मतलब डेटरेंट होगा उसके लिए कि भी जो प्रॉपर्टी बना रहा है वो प्रॉपर्टी किसी काम नहीं आएगी। तो ड्रग स्मगलिंग को प्रिवेंट करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है इस चीज़ का। ये पूरे पंजाब में जितने भी ड्रग स्मगलर आपने आइडेंटिफाई उनकी सभी की प्रॉपर्टीज फोरफीट की? इसमें लॉ में प्रोविजन होती है कि कमर्शियल क्वांटिटी में अगर ड्रग्स का कोई केस रजिस्टर होता है तो उसमें उसकी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करके प्रॉपर्टी फोरफीचर का प्रोसेस जो है वो इनिशिएट किया जाता है। तो डीजीपी साहब की तरफ से सारे सीपीज एसएसपीज को बड़े सख्त निर्देश हैं कि हर कमर्शियल क्वांटिटी के केस में प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई की जाए और उसको फोरफीट करवाया जाए उस प्रॉपर्टी को। सर, एक ड्रोन बड़ी हेडेक रही है इस बार बीएसएफ के लिए, आपके लिए भी, क्यों आप क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। कितने सीजन हुए हैं ड्रोन्स के, और आगे वे फॉरवर्ड क्या है अब जहां तक की सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की बात है? पंजाब पुलिस का मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि बीएसएफ के साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है।
2023 में जो हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से 303 साइटिंग्स हुई हैं और 111 जो है ड्रोन वो रिकवर किए गए हैं। और इसमें दोनों बीएसएफ और पंजाब पुलिस का आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहा है, ज्वाइंट ऑपरेशंस में जो रिकवरी की गई है। इसके अलावा पुलिस का मेन है कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पे फोकस रहता है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की जब हम बात करें तो मैनुअल डिप्लॉयमेंट के अलावा अभी हमारी एक और प्रपोजल है जिसमें 2127 हाई क्वालिटी कैमराज लगाने का प्रपोजल है। उसके लिए 19 करोड़ 27 लाख जो रुपए हैं पंजाब पुलिस को सैंक्शन किए गए हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। कमेटी उसमें बनी हुई है, ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पे हैं और जल्दी ही वो कैमरास लग जाएंगे हमारे। दूसरा विलेज डिफेंस कमेटीज पे हमारा फोकस है। करीब 1100 से ऊपर विलेजेस हैं जहाँ पे विलेज डिफेंस कमेटीज बनाई गई हैं। तीसरा ड्रोन पे हमने 2 कमेटीज बनाई हैं, दोनों एडीजीपी लेवल के ऑफिसर्स हैं। एक कमेटी का फोकस है कि ड्रोन्स को प्रिवेंट करने के लिए, सीज करने के लिए शॉर्ट टर्म में किस तरह से काम किया जाए। दूसरी कमेटी का है कि हमें प्रोक्योरमेंट क्या इक्विपमेंट्स चाहिए टू काउंटर ड्रोन्स, तो वो भी काम हमारा जो है वो चल रहा है। तो पुलिस का, क्योंकि पंजाब का करीब 553 किलोमीटर्स का इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो बॉर्डर पे हमारा काफ़ी फोकस है। तभी आपने देखा बहुत बड़ी क्वांटिटी में ड्रग्स का सीजर हुआ है, वेपन्स का भी सीजर हुआ है। तो आने वाले टाइम पे भी, नेक्स्ट ईयर में भी हमारा बॉर्डर पे काफ़ी फोकस रहेगा। सो ये थे आईजी हेडक्वार्टर सुखचैन सिंह गिल, जिन्होंने बताया भी किस तरह बॉर्डर जो है वो एक सेंसिटिव इशू है। ड्रोन की 111 ड्रोन जो है सीज हुए हैं, हेरोइन बड़ी मात्रा में पकड़ी गई है और प्रॉपर्टी फोर फीचर करके ये डिमोरलाइज कर रहे हैं ड्रग जो सप्लायर्स हैं, स्मगलर्स हैं, जो लोग इस बिजनेस पे प्रॉपर्टी बनाते हैं। कैमरा पर्सन मेहरबान के साथ असीम बसी, एबीपी न्यूज़, चंडीगढ़।